हेलो एवरीवन। आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स फेल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर फेल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट के लिए होता है 1.5 और स्टील के लिए होता है 1.15। दोनों आपको याद रखने हैं। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग ए सी कोस्ट। ये क्वेश्चन बार बार आता है। सी कोस्ट के पास यदि हम आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कितने ग्रेड का कंक्रीट हम यूज करेंगे, तो मिनिमम M30 का तो हमको करना ही करना है यदि हम सी कोस्ट के पास बना रहे हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है हमारा, while designing for a steel column of FE 250 grade, a base plate resting on a concrete pedestal of M20 grade, the bearing strength of concrete in limit state method of designing is। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। हमसे क्या बोल रहा है कि जब हम स्टील कॉलम डिजाइन कर रहे हैं FE 250 ग्रेड का, एक जो बेस प्लेट है वो रेस्ट कर रही है कॉन्क्रीट पेडेस्टल पर M20 ग्रेड पर, तो बियरिंग स्ट्रेंथ हमसे पूछा है। तो बियरिंग स्ट्रेंथ क्या है, 0.45 FCK होती है बियरिंग स्ट्रेंथ। तो 0.45 इंटू FCK का 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको याद रखनी है बियरिंग स्ट्रेंथ होती है 0.45 FCK। द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कॉन्क्रीट। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 0.7 FCK। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3.5 ऑप्शन आ जाएगा। IS 456/2000 रिकमेंड्स टू प्रोवाइड सर्टेन मिनिमम स्टील इन आरसीसी बीम। मिनिमम स्टील आरसीसी बीम में क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, टू अवॉइड रूपचर ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ फ्लेक्चुरल फेलियर। यानी कि यदि सडन फेलियर को रोकने के लिए हम मिनिमम स्टील प्रोवाइड करवाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, टू अवॉइड रूपचर ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ ए फ्लेक्चुरल फेलियर। इन लिमिट स्टेट अप्रोच ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स, द स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार प्राइमरली कंट्रोल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में RSMS SB JEE में। तो जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड करवाते हैं मेन रेनफोर्समेंट में, वो हम क्रैकिंग के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसिंग यदि हम मेन रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड करवाते हैं तो वो क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए करवाते हैं। इन आरसीसी स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड लोड। तो इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है अप्लाइड लोड पर, तो वो है ड्राइंग श्रिंकेज स्ट्रेन और कार्बोनेशन श्रिंकेज। ये दोनों अप्लाइड लोड से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से डिपेंडेंट होते हैं, तो वो होते हैं क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन। ये दोनों अप्लाइड लोड पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट पूछा था तो 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा, ड्राइंग श्रिंकेज स्ट्रेन, कार्बोनेशन। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ मेगापास्कल ऑफ FE 500 स्टील यूज्ड एज रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। यदि FE 500 स्टील यूज करते हैं तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगी 500। अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड्स इज टेकन एज लीनियर। ठीक है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है स्टील और कंक्रीट की अंडर वर्किंग लोड, तो वो कैसी ली जाती है, लीनियर ली जाती है अंडर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है स्टील और कंक्रीट की, वो लीनियरली ली जाती है।